देखो ये बात है उस एरा की जब मार्केट में ऑलरेडी बेटर फ़ोन्स थे एंड किसी बंदे ने सोचा ना यार सब फ़ोन्स ऑलरेडी बेटर है, सब फ़ोन्स के अंदर चिपसेट बेटर है, क्यों ना हम एक ऐसा बजट रेंज का फ़ोन बनाएं जिसके अंदर हम पीछे थोड़ी सी लाइटनिंग लगाएंगे एंड वो फ़ोन बन जाएगा बिगर दैन द आईफोन। उसको हम लोग कॉम्पीट करेंगे आईफोन से एंड हमारी सेल्स धड़ल्ले से बिकने लगेगी। एंड दैट आई एम टॉकिंग अबाउट वाई नथिंग इज़ सो डिफरेंट फ्रॉम द अदर ब्रांड्स। मैं नहीं कह रहा हूँ कि नथिंग ने कुछ करिश्माई चीज़ें कर दी हैं, बट ये जो मार्केट स्टक पड़ी हुई थी ना एक जगह पे कि फ़ोन्स बिक ही नहीं रहे एंड फ़ोन्स में कुछ इनोवेशन रह ही नहीं गई है, उस माइंडसेट को नथिंग ने चेंज करके रख दिया। अब मैं पूरी तरीके से बड़ाई नहीं कर रहा हूँ कि सिर्फ लाइटें लगा देने से तुम लोग कुछ कर लोगे, उखाड़ लोगे, बट किसी बंदे ने कुछ डिफरेंट तो सोचा है। एक टाइम था कि भाई पॉपअप कैमरा आ रहे हैं, एक टाइम था कि फोल्डेबल फ़ोन चर्चेज जन हो रहे हैं, एक टाइम पर था कि हम लोग डिफरेंट तरीके के कैमरा को इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं, इन डिस्प्ले ला पा रहे हैं, ऑन डिस्प्ले चीज़ें आ रही हैं, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर्स आ पा रहे हैं। लेकिन आज की डेट में ऑलरेडी हमारे पास बेटर चीज़ें हैं एंड बंदे ने सोचा क्यों ना हम लोग डिज़ाइनिंग पे फोकस करें। दैट्स अ मोस्ट एक्सपेक्ट ऑफ एरिया कि जो भी ऑफलाइन बंदा फ़ोन लेने जाता है ना, वो बंदा ध्यान देता है सबसे पहले फ़ोन्स की डिज़ाइन पे। अगर फ़ोन का डिज़ाइन एकदम बेटर रहेगा, अगर फ़ोन्स की डिज़ाइन के ऊपर सबसे पहले बंदे का अट्रैक्शन गया और नाउ डेज़ कंपनी जिस पर फोकस कर भी रही है, सो बंदा अपने आप फ़ोन कन्विंस करने के लिए, मतलब फ़ोन बाय करने के लिए ऑलरेडी रेडी हो जाएगा। तुम लोग भी जाओ और सोचो कि जो बंदा दिहाड़ी कर रहा है, जो बंदा कहीं ना कहीं अपना काम कर रहा है, नौकरी कर रहा है, चौकरी कर रहा है, जिसको नहीं नॉलेज अबाउट द टेक्निकल स्टफ़, एंड जब वो फ़ोन लेने जाता है तो सबसे पहले वो इन हैंड फील क्या करता है, दैट वाज डिज़ाइन। एंड डिज़ाइन अगर किसी बंदे को पसंद आ गया ना, वो फ़ोन ले लेगा। एंड अगर डिज़ाइन किसी बंदे को पसंद नहीं आया तो डिज़ाइन की वजह से उसकी स्पेक्स कितनी भी अच्छी हो, बंदा फ़ोन नहीं लेगा। एंड वही सब चीज़ें हम लोग को आज देखने को मिलने वाली है कि या डिज़ाइन मैटर्स अ लॉट ऑफ। एंड नाउ डेज़ कंपनी डिज़ाइन वाइज भी बहुत चीज़ें कर रही हैं, लाइक कलर चेंजिंग वाली चीज़ें आई, टेम्परेचर चेंजिंग वाली चीज़ें आई, बट जो लाइटों ने ध्यान खींचा है ना एंड जो इम्प्लीमेंटेशन किया नथिंग ने, जैसे कि नोटिफिकेशन के साथ, जैसे कि कॉलर ट्यून के साथ, एंड वो दिखाई देता है कि हाँ नथिंग ने कुछ तो खुराफाती चीज़ें करी हैं जो ऑफलाइन सेंट्रिक बंदों को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। हालांकि बात लेके चले शुरू में नथिंग के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था जब वो ऑफलाइन फ़ोन बेच रहे थे, उनको बहुत ज़्यादा कठिनाई को सामना करना पड़ा क्योंकि ऑफलाइन रिटेलर्स तैयार नहीं हो रहे थे ऐसे ब्रांड्स को अपने शोकेस में रखने के लिए कि ये फ़ोन बंदा क्यों ख़रीदेगा। लेकिन जैसे जैसे रिटेलर्स को कन्विंस किया गया, जैसे जैसे रिटेलर्स के पास उनकी बढ़ोतरी होती रही, इन्होंने सर्विस सेंटर इंप्लीमेंट करे एंड साथ ही साथ आफ्टर सेल्स सर्विस पे भी फोकस करा, एंड जैसे जैसे सर्विसेज इंप्रूव होती गई बंदे फ़ोन ख़रीदते चले गए। एंड फ़ोन ख़रीदने से क्या हुआ, ऑलरेडी भाई उनकी मार्केट में प्रेजेंस बढ़ गई, मार्केट में लोगों ने रिकॉग्नाइज करना चालू कर दिया कि ब्रो हाँ ये बजट रेंज का फ़ोन है बट ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट दिखाई देता है, एकदम आईफोन लेवल का दिखाई देता है। एंड इसी से उसकी ब्रांड जो एक बार उठी थी ना कि ब्रांड वैल्यू है, वो चली थी। एंड उसके उठने से क्या हुआ, बंदों ने पसंद करना चालू कर दिया। एंड एट दैट फ़ोन इज़ ऑलमोस्ट कि भाई बंदों को कहीं ना कहीं तो पता है कि ब्रो नथिंग ब्रांड भी एग्जिस्ट करता है। वरना आज के डेट में अगर तुम कोई भी फ़ोन ब्रांड लॉन्च करना चाहते हो, तुम लोगों को पहली बार मार्केट में प्रेजेंस बनाने में ही और लोगों के हाथों तक या फिर लोगों की पहुंच तक पहुंचने में ही तुम लोगों को 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल तक लोग सकते हैं। एंड उसके बाद तुम्हारी मार्केटिंग चालू होती है, उसके बाद तुम्हें पता लगता है कि ब्रो ये फ़ोन मार्केट में बिकेगा नहीं बिकेगा, इसके स्पेक्स के हिसाब से ये बिक भी सकता है नहीं भी बिक सकता है, एंड इसकी आफ्टर सेल सर्विस कैसे रखनी है, सब चीज़ें बाद में डिसाइड होती है। लेकिन नथिंग ने किस एक्सपेक्ट पे फोकस करा, सबसे पहले भाई मार्केटिंग होती रहेगी, बाकी सब चीज़ें होती रहेगी, आफ्टर सेल सर्विस पे भी हम लोग बाद में फोकस करते रहेंगे। पहले फोकस करते हैं कि भाई बंदों को पता तो चले कि नथिंग नाम का कोई ब्रांड आया है। एंड नथिंग नाम का ब्रांड आया है कैसे पता लगेगा, कुछ डिफरेंट करके जो मार्केट में कोई भी नहीं कर रहा। अब ये नहीं है कि कुछ अतरंगी सी चीज़ बना दो जो लोगों के काम की नहीं है, कुछ करो। बंदा जब फ़ोन पे बात करे ना तो लगे कि कोई अलग सा ही फ़ोन है। एंड वो कैसे होगा, जस्ट टू हैव अ ग्लिफ ऑन द बैक साइड। एंड इस बंदे को तो तुम लोग जानते हो, ये बहुत ज़्यादा करिश्माई चीज़ें पहले भी कर चुका है, ये वन प्लस का CEO रह चुका है पहले भी कार्ल पे। एंड इसके ओपिनियन के बारे में, इसके और भी डिस्कशन के बारे में एंड जो ये कंपैरिजन कर रहा है उसके बारे में पहले भी बात कर चुका हूँ। इसी चैनल पे तुम लोगों को वीडियो मिल जाएगी कि कार्ल पे के ओपिनियन कैसे चेंज होते जा रहे हैं एंड कैसे वो कॉम्पीट कर रहे हैं आईफोन से। वो थोड़ी सी बात बुरी लगती है अगर थोड़ा साइड है दूँ। उस वीडियो में मैंने क्या बोला था कि ब्रो ये बहुत ही ज़्यादा कंपैरिजन कर रहे हैं MKBHD से, मिस्टर हु इज़ द बॉस से। कोलैब करना अच्छी बात है लेकिन अपने प्रोडक्ट को सुपीरियर दिखाना आई थिंक दैट्स रॉन्ग। एंड मेरा प्रोडक्ट है ना, मैं उसकी हमेशा से बड़ाई करूँगा, मैं उसकी कभी बुराई नहीं करूँगा। ये थोड़ी सी
अच्छी बात नहीं लगती मुझे। एंड हर बार वो वीडियो में यही सब कंपैरिजन चलता रहता है एंड मेनली चलता है आईफोन से। एंड आईफोन से कंपैरिजन होगा तो नथिंग भी एक लग्जीरियस ब्रांड की तरह सामने आएगा लोगों के, और चला लो ट्रेन यार। एंड वही उसने साबित करने की कोशिश भी करी, बहुत हद तक लोगों ने कंपैरिजन करा नथिंग वर्सेस आईफोन भी। एंड चीज़ें हुई हैं सही हिसाब से हुई हैं, क्योंकि बंदे को पहले से पता था कि ये टेक मार्केट कैसी है। बंदे को पहले से पता था कि भाई फ़ोन मार्केट के अंदर सबसे पहले क्या प्रायोरिटी रहती लोगों की। वन प्लस का फ़ोन क्यों बिकता था? क्योंकि उसने सालों से इज़्ज़त कमाई थी, एंड सालों से इज़्ज़त कमाने के लिए उसको सालों का टाइम लगने वाला था नथिंग को भी। तो नथिंग सोचो कुछ शॉर्टकट अपनाते हैं, एंड वही स्ट्रैटेजीज अपनाते जो वन प्लस में हम लोगों ने अपनाई थी। दैट वॉज डूइंग अ डिफरेंट थिंग। कम बजट रेंज में या फिर हाई बजट रेंज में उस हिसाब से कोई भी फ़ोन मार्केट में एग्जिस्ट करना ही नहीं चाहिए। एंड वही सेम स्ट्रैटेजीज अपनाई ग्लिफ लाइटिंग, वही से हम जब चीज़ें देख पा रहे हैं। ये सब थोड़ा सा मेरा इधर उधर हो जा रहा हूँ, बट दैट आई एम कन्विंसिंग यू कि बंदे में कुछ तो बात है। दैट्स वाई उसके फ़ोन अभी तक बिक रहे हैं। तुम खुद ही सोचो ना, ऐसा फ़ोन जिसको भाई तुम लोग जानते तक नहीं, 2-3 साल पहले तो उसका वजूद भी नहीं था। आज हम लोग जानते हैं कि ब्रो हाँ नथिंग फ़ोन भी कंसीडर कर सकते हैं अगर हम लोग 30,000 का फ़ोन ले रहे हैं, 40,000 का फ़ोन ले रहे हैं। क्यों? बंदे ने कुछ ना कुछ चीज़ें तो बैकएंड में करी है ना, एंड वही चीज़ें हम लोग आज तक देखते हुए आ रहे हैं। एंड अगर मैं तुमसे रियली बात लेके चलूँ ना, अगर नथिंग फ़ोन और भी चीज़ें इंप्लीमेंट करे ढंग से, लाइक वो एक बारी के लिए सब कह रहे हैं कि वो ग्लिफ लाइटिंग की वजह से पॉपुलर हो गया, ग्लिफ लाइटिंग की वजह से सब बंदे उसको खरीद रहे हैं, बट एक बार जो प्रेजेंस बन गई वो लोगों के दिमाग में छाप छोड़ गई। अब वो नथिंग फ़ोन 2-3 ये लॉन्च करेंगे तो मार्केट में धीरे धीरे करके ध्यान दे सकते हैं, आफ्टर सेल सर्विस में ध्यान दे सकते हैं, रिटेलर्स पे ध्यान दे सकते हैं, और क्या क्या चीज़ें इंप्लीमेंट कर सकते हैं, उसके साथ बाइंडिंग क्या करके दे सकते हैं, उन चीज़ों पे ध्यान दे सकते हैं। एक बार मार्केट में इज्जत बन गई ना, बंदे खरीद रहे हैं। हाँ, हालांकि जो उसके 1 फ़ोन था उसके बाद जो उन्होंने 2A फ़ोन निकाला है, फिर 2 फ़ोन निकाला, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल चीज़ है उसके बैकएंड में कि ब्रो बहुत ज़्यादा महंगा है, कैमरे के अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन दिक्कतें आ रही हैं, लोगों ने ख़रीदा तभी तो पता लगा। और लोगों ने ख़रीदा क्यों? पहली ब्रांड इमेज बन चुकी थी। दैट्स वाई नथिंग 2A की बात लेके चलें, वो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल फ़ोन था, एंड उन्होंने CMF फ़ोन भी निकाला था जिसकी बात चली थी चर्चाजनक। मैंने उसको रिव्यूज़ नहीं देखे, मैंने उसको चला के भी नहीं देखा। आई डोंट हैव दैट ओपिनियन, मैं पहले भी बोल चुका हूँ तुम लोगों को। बट हाँ, 2A की मैंने रिव्यूज़ देखे, 2A को मैंने बारीकी से समझा है कि हाँ ब्रो उस प्राइस रेंज में वो अच्छी स्पेक्स प्रोवाइड करके दे रहा। देखो मेरा सिर्फ इतना मतलब है कि इस प्राइस रेंज में तुम लोग के लिए बेटर स्मार्टफोन कौन सा है, ये सिंपल ज़्यादा मुद्दा है। एंड उस प्राइस रेंज में और भी फ़ोन्स एग्जिस्ट करते हैं, बट उस हिसाब से ये फ़ोन बेटर है डिज़ाइनिंग वाइज भी, वो मेरा बताना काम है। बट दैट नथिंग डिड समथिंग डिफरेंट जो बाकी कंपनियाँ नहीं कर रही, जो बाकी कंपनियाँ सोच नहीं सकती, एंड उस हिसाब से उस बंदे ने वो चीज़ें बेटर तरीके से इम्प्लीमेंट करके दी है। दैट्स वाई कार्ल पे ने जो भी चीज़ें बना रहा है उसने एक पहचान छोड़ दी है कि ब्रो जो भी चीज़ें बनेगी ना वो ट्रांसपेरेंट बनेगी, लाइटनिंग के साथ बनेगी। उनके जो ईयरफोन्स आते हैं उतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन ट्रांसपेरेंसी के साथ बनेंगे। ओवर द टाइम वो बेटर हो सकते हैं, बट अभी उन्होंने छाप छोड़ दी कि ऐसे प्रोडक्ट्स हमारे आएंगे। रिफाइनमेंट की ज़रूरत है, मैं ये नहीं डिफेंड कर रहा हूँ कि ब्रो उनको फ़ोन्स को तुम लोगों को ख़रीदना चाहिए, उनके ईयरफोन्स को तुम लोगों को ख़रीदना चाहिए। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट इट कि दैट ब्रांड डूइंग समथिंग डिफरेंट जो बाकी कंपनी नहीं कर रही थी, जो रिवोल्यूशनरी चीज़ होनी चाहिए थी। अब तुम जैसे हो, मेरे जैसे टेकी लोग तो ये बोलेंगे कि ब्रो हम लोग को लाइटनिंग से क्या मतलब है। देखो हम लोगों को मतलब नहीं है, लेकिन जो जनता ऑफलाइन जनता है जो फ़ोन लेने जाती है रिटेलर्स से, उनको फ़र्क पड़ता है। और कुछ हद तक हम लोगों को भी पड़ता है कि यार कुछ डिज़ाइनिंग वाइज कुछ यूनिक चीज़ आई है। आईफोन के बैक पैनल को देख के हम लोग प्रभावित क्यों होते हैं? कुछ यूनिकनेस है, वो एप्पल का लोगो है। सैमसंग के बैक पैनल को देख के हम लोग प्रभावित क्यों होते हैं? कुछ यूनिकनेस है, डिज़ाइनिंग है। एंड दैट सेम गोज़ टू दैट ब्रांड ऑल्सो, डिज़ाइनिंग है, कुछ यूनिकनेस है। हाथ में लेके चलो तो 4 बंदे देख रहे हैं, ये बात आ जाती है। सो हाँ, दैट्स अबाउट दैट थिंग कि ब्रो उसने कैसे कैसे चीज़ें इंप्लीमेंट करी। हालांकि मैं भी बताने में अनकंफर्टेबल हूँ कि क्या क्या चीज़ें उसने ढंग से करी है, क्योंकि पूरा ब्यौरा मैंने अभी भी नहीं देखा। मैंने नथिंग फ़ोन 1, 2, 2A, CMF फ़ोन मैंने नहीं देखा, एंड 3A लॉन्च होने वाला है। 3A नहीं, नथिंग फ़ोन 3 लॉन्च होने वाला है, उसके बारे में मैंने भी पढ़ा नहीं है। जैसे जैसे पढ़ूंगा उसके बारे में भी तुम लोगों को जानकारी मिलती रहेगी। बाकी दैट्स अबाउट दैट थिंग कि हाउ दैट कंपनी डिड समथिंग डिफरेंट जो एक मार्केट में सच में ज़रूरत थी। अभी मे बी इसके बाद कुछ इम्प्लीमेंट हो, मे बी कुछ कंपनियां करें आगे,
बट आसार तो वही दिखाई दे रहे हैं कि बेटर स्मार्टफोन बनाओ, बजट रेंज में बनाओ, कम से कम प्राइस रखो एंड तुम्हारे फ़ोन बिकने लगेंगे। एंड तुम्हारे फ़ोन ऑलमोस्ट परफेक्ट हो चुका है, तुम लोगों को कुछ भी R&D में पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। एंड R&D में पैसा तुम लोग जैसे जैसे लगाओगे तुम्हारी खपत होती रहेगी, तुम्हारी बिक्री उतनी ज़्यादा नहीं होगी। दैट्स अ कंसिडरेबल थिंग। मे बी इन अ फ्यूचर फोकस करें कंपनी वाले अलग अलग चीज़ों पे, जैसे फोल्डेबल फ़ोन्स पे डिफरेंट तरीके का फ़ोन का आ रहा है, पॉप आउट कैमरा आ रहे हैं, इन डिस्प्ले कैमरा आ रहे हैं, मे बी फोकस हो। व्हाट्स यू थिंक अबाउट इट, कमेंट्स करके बता देना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, बाय।